मत्ती 25 का 32 मिलकर सब लोग सिंहासन के आगे क्या होंगे? खड़े होंगे। आज हम लोग क्या करते हैं? जय मसीह कर रहे हैं, दूसरे को जय मसीह के पीछे से लात मार रहे हैं। तो ईचर जोड़ा है किस जय मसीह करें, आगे से प्यार पीछे से। क्या आप बताओ प्रभु के सामने खड़े हो पाओगे आप? इस्राएली लोग को निकाल के ला, लेकिन सिर्फ उन बीच में एक ही व्यक्ति था, मूसा, जिससे परमेश्वर बात करता था। मैं कहना चाहता हूं, अब प्रभु के तेज के आगे खड़े होने योग्य बनो। नहीं बनोगे तो नरक के कीड़े तुम्हें स्वागत करेंगे, पेट से घुसेंगे, सिर में खा के निकलेंगे और बोलेंगे मजा नहीं आया। तब क्या बोलोगे? फिर से खा ले, मजा आ जाएगा बोलोगे क्या? मैं क्या प्रचार करना चाहता हूँ? आज मैं आशीष और चंगाई का प्रचार करना बंद कर दूंगा, क्योंकि आज यीशु का आना निकट है। यीशु को परमेश्वर क्या बोला? तू रेडी होने जा। किधर जा? तैयार होने जा, तेरे बच्चों को लेने जाना है। अब यीशु हाथ नहीं उठाएगा प्रभु के सामने, अब पिता हमें देखेगा जो क्रोधी है और अति प्रेम करने वाला है। परमेश्वर क्रोधी भी है और प्रेम भी हद से ज्यादा करने वाला है। आज जो यीशु के नाम में पाप क्षमा मांगेगा, प्रभु उनको माफ करेगा। यीशु खड़ा होकर हमारे लिए दुआ नहीं करेगा कि मेरे बच्चों को तो माफ कर दे, क्योंकि यीशु का दुआ सुनते सुनते हमारा परमेश्वर आप और मुझ पापी को झेलते झेलते थक गया। परमेश्वर कितने साल मन फिराने का अवसर दिया परमेश्वर, लेकिन आज भी कर रहे हैं आप। आज भी लोग क्या कर रहे हैं? ना छोड़े हैं बीड़ी, ना छोड़े हैं हड़िया, ना छोड़े हैं दारू, ना छोड़े लड़की, ना छोड़े हैं मारपीट, ना छोड़े किसी गली गलौज। क्या ये हमें स्वर्ग राज्य ले जाएगा? आज हम कहीं जाते हैं, तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, लेकिन हम चर्च जाने के लिए मन हमारा नहीं बनता है। क्या ये हमें प्रभु के राज्य में खड़ा करेगा? एक बात बताओ, आपका फोन में अगर मैं गलत पासवर्ड, आपका फोन मैं लॉक कर दूंगा और मैं आपको बोलूंगा पासवर्ड खोल के घुस जा, आप घुस पाओगे? नहीं। स्वर्ग जाने का एक मात्र पासवर्ड है यीशु मसीह, और उसका पासवर्ड ये है कि उसका आज्ञा को क्या करो? मानो। अब ये नहीं खड़ा है प्रभु के सामने, सिंहासन पे गरजने वाला बब्बर शेर परमेश्वर बैठा है। ये बब्बर शेर तो तैयार हो रहा है। जिस दिन पिता बोलेगा ए मेरे बब्बर शेर, तो धरती में जा और अपने लोगों को लेके आ। गरजेगा बादल, बिजली क्या करेगी? चमकेगी, और सूर्य के समान उसकी आंखों से तेज निकलेगा। कौन सहेगा उसका तेज को? कौन खड़ा हो पाएगा उसके तेज के आगे? बाइबल में लिखा है उसका पुस्तक में, जिस दिन मैं आऊंगा मध्य आकाश में, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरे सामने खड़े होने हो योग्य बन जाएगा? आप बताओ, क्या आप प्रभु के तेज के खड़े होने योग्य बने हैं या नहीं? बने हैं या नहीं? हाँ या तो नहीं, कुछ भी बोलो। खड़े होने योग्य बन पाए हैं कि नहीं बन पाए हैं? अरे कुछ तो बोलो। नहीं बने हैं तो आज पवित्र आत्मा से क्या करो? मदद मांगो। ये अंत का दिन में हम पहुंचे हैं। कब क्या हो जाए दुनिया में किसी को नहीं पता। कब हमें नाश हो जाएंगे, कब हमारा शरीर में मिट्टी में मिल जाएगा, कब हम मर जाएंगे, कोई नहीं पता। इसलिए जितना दिन जीते हो प्रभु के तेज में जाने की शक्ति, तेज के आगे खड़े होने योग्य बनो। पता है परमेश्वर जब आदम से भेंट करने आता था, ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर से आदम भेंट करने आता था, क्या करने आता था? भेंट करने। अब ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर आदम से भेंट करने को आता था, तब आदम दौड़े दौड़े जाता था, पापा तू आ गया, डैडी मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। और परमेश्वर का तेज उससे निकल आ रहा था। आज परमेश्वर से प्रभु का तेज आ रहा था, सूर्य चमकते हुए, बिजली गरज रहा था, बादल गरज रही थी, और उस तेज के आगे अब आदम घुस जाता था। और परमेश्वर से कितने घंटियों लोग बात करते थे, समय का लिखा गया नहीं है बाइबल में। हालेलुया। कितने वो लोग बात करते थे। आप सोचो, आदम प्रभु का तेज को सहन कर लेता था। क्यों? क्योंकि आदम पवित्र था उस समय, उसने पाप नहीं किया था, उसने महिमा का तेज पकड़ा था। इसीलिए आदम का तेज को उसने क्या कर लिया? प्रभु का तेज को उसने क्या कर लिया? सहन। लेकिन हम आगे बाइबल में अगर पढ़ेंगे, आदम का लाइफ में उत्पत्ति में क्या हुआ? जब आदम मिलने को आता है, जब पत्नी को बना देने के बाद, जब परमेश्वर मिलने को आता है, वृक्ष का फल खाने के बाद, जब परमेश्वर मिलने को आता है और आप बोलता है आदम तू कहाँ है? क्या बोलता है? तब आदम क्या आवाज देता है? हम लोग थोड़ा सा पढ़ी दे, फिर अच्छा होगा। आज का वचन ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। अगर सुन के जाओगे आपके लिए आप भलाई है, ना सुन के जाओगे आज्ञा ना मानोगे, बर्बादी आपके दरवाजे पे। यहोवा का वचन भयानक है, ना कभी झूठ है और ना कभी होगा। ये सच है और सच होके दिखा देगा। हालेलुया।
हम लोग 3 का 8 से पढ़ते जाए। उत्पत्ति। समझ आ रहा है कि नहीं आज का वचन? खड़े होने योग्य बनना है कि नहीं आपको? जय मसीह करना है, पीछे से लात मारना है ना? तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था आगे। का शब्द उनको सुनाई दिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे के वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आदम और उसकी पत्नी, किसकी? विजय भाई बोलो, मैं और मेरी पत्नी। हालेलुया। आदम और हवा नहीं बना रहा हूं। हालेलुया। हम बन भी नहीं सकते आदम हवा। हालेलुया। यहाँ पे आदम और उसकी पत्नी वृक्षों के क्या लिखे हैं? वृक्षों के बीच में। हालेलुया। पेड़ों के बीच में आदम और हवा क्या हो गए? यहोवा परमेश्वर से वृक्षों के बीच में क्या हो गए? छिप गए। और एक समय था जब परमेश्वर आदम से मुलाकात करने को आता था। आदम कहीं भी रहता था, आदम तू कहाँ है? आदम बोलता, आ रहा पापा, मैं इधर हूँ इधर हूँ। और दौड़ के जाता था परमेश्वर से मिलने। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? जब परमेश्वर ठंडे समय में मिलते आता था, उस समय हम देखते हैं आदम और हवा परमेश्वर की आवाज को सुनते ही वृक्ष के आगे छुप गए, पीछे छुप गए। क्यों? क्योंकि आदम हवा ने क्या कर लिया? अब आदम जो परमेश्वर का तेज के सामने खड़े हो पाता था, उसका तेज को सहन कर लेता था, अब आदम क्या बोलता है? प्रभु मुझसे तो दूर रह, मैं तेरी तेज को सह नहीं पा रहा हूं। क्यों आदम और हवा छिप रहे? क्योंकि इन दोनों ने प्रभु का आज्ञा को क्या कर लिया। तो अब बताओ, यदि आप आज्ञा तोड़ोगे तो क्या प्रभु के सामने खड़े हो पाओगे? बब्बर से फाड़ रहा है, बब्बर से मार रहा है, बब्बर से फाड़ रहा है, बब्बर से मार रहा है, बब्बर से फाड़ रहा है, बब्बर से मार रहा है, बब्बर से फाड़ रहा है, बब्बर से रो रहा है। पता है, यीशु न्याय के सिंहासन में लोगों का जब न्याय करेगा, हमारे यीशु बब्बर से रहे, वो फाड़ भी रहा है, रो भी रहा है, फाड़ भी रहा है, रो भी रहा है। पता है रो क्यों रहा है? जिन लोगों को उसने अपने हाथ से बनाया। ध्यान से सुनो, मेरी ओर देखो सबको। आप कितनी मैं खूबसूरत नहीं हूं, पर प्रभु ठीक बनाया। हालेलुया। बब्बर से यानी यीशु मसीह फाड़ रहा है, रो भी रहा है। पर यीशु मसीह क्यों रो रहा है, फाड़ रहा है? उन लोगों को जो लोग धरती पर रह के उसका आज्ञा नहीं माने। और रो किस लिए रहे? पता है, जिन लोगों को यीशु मसीह बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, जिन लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहाया, उन्हें मार रहा है। इसलिए वो रो भी रहा है कि मेरे बच्चों को, जिन लोगों को मैंने नहीं रचा था, बना था, उन लोगों को मुझे आज अपने हाथ से फाड़ना पड़ रहा है। आज अपने हाथ से इन लोगों को आदेश देना पड़ रहा है कि नरक कुंड में चले जाओ। वो फाड़ रहा है, रो रहा है, फाड़ रहा है, रो रहा है। इसलिए आप प्रभु रो रहा है तो उसको चुप कराने योग्य बनाओ। हालेलुया। पता है, जब लोग सिंहासन आगे जाकर कहते हैं, हे यीशु पापा हमें माफ कर दे, यीशु मसीह बोला, जब समय तुझको दिया था उस समय को तूने ना पहचाना और तू मुझे अभी माफी मांगता है। जा तू नरक की ओर। वो फाड़ रहा है, रो रहा है, फाड़ रहा है, रो रहा है। एक बाप अगर अपने बेटे को हत्या करे तो बाप की आंखों से आंसू आएगा कि नहीं? हमारा यीशु रो रहा है, मार भी रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उसको आंसू को बंद करें। हालेलुया। हम पाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, हमें तो मजा आ रहा है ना, पाप करने में मजा आ रहा है, लेकिन यीशु रो रहा है। मजा आ रहा है पाप करने में। याद रखना, ये पाँव ना थिरक थिरक करके जा रहा है नरक की ओर, जिधर मेरा यीशु नहीं चाहता। यहाँ आदम और हवा क्या हो गए? वृक्ष के बीच में क्या हो गए? क्या हो गए? छुप गए। इसलिए आज परमेश्वर की दृष्टि में आप सब चीज से अच्छा बनो। आपका चाल से, चलन से, बोली से, वचन से, पहनने से, सब चीज से क्या बनो? अच्छा बनो। आजकल के डिजाइनिंग लोग को देखो, आजकल के जवान और जवान बहनों को देखो, कपड़ा ले आते हैं, मेरे प्रिय सही कपड़ा तो ले आते हैं, लेकिन बीच में यूं काट देते हैं जैसे कि एयर कंडीशन हवा घुसने के लिए काटते हैं। हालेलुया।
अरे परमेश्वर ने तुम्हें अच्छा कपड़ा दिया है, तन को ढाको ना। तुम क्यों लाकर कपड़े को काटते हो ताकि हवा घुसने जाए? और आजकल के बहनों का पहना देखो, इधर यहाँ से यहाँ खुला और इधर हपुर हपुर चल रहा है। ये कौन सा डिजाइन है? याद रखना, डिजाइनिंग की दुनिया वेजवेल की आत्मा